हेलो क्लास। आज की क्लास में हम जो हमारी पहली यूनिट है 11th क्लास की उसी को कंटिन्यू करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की क्लास में हम देखते हैं बूलियन अलजेब्रा। जब पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने बूलियन अलजेब्रा डिस्कस किया था और हमने बूलियन वेरिएबल्स डिस्कस किए थे कि बूलियन वेरिएबल्स केवल दो टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1। और हमने वहाँ पे बूलियन ऑपरेटर्स भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं कि बूलियन ऑपरेटर हम देख लेते हैं। वहाँ पर हमने देखे थे 3 टाइप के हमारे मेन बूलियन ऑपरेटर थे, एंड, और नॉट। उन्हीं को हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एंड ऑपरेटर है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डॉट का। और जो ये वर्किंग है एंड ऑपरेटर, जो हमारा 1 आउटपुट देता है अगर हमारे दोनों इनपुट 1 हो। जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, ये 2 वेरिएबल्स लेगा। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकाले हुए हैं। जैसे 0 0 एक पॉसिबल सिनारियो हो सकता है, 0 1 कि ए की वैल्यू 0 हो और बी की 0 हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए की 0 हो और बी की 1 हो। तीसरा केस क्या हो सकता है, ए की 1 हो और बी की 0 वैल्यू हो। और चौथा केस क्या हो सकता है, दोनों की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ फिर हमने इनका आउटपुट निकाला ए डॉट बी, जब हमने डॉट ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई किया। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो उसी केस में 1 वैल्यू देता है जब हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे इस केस में ही दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू 1 आई, और बाकी केसेस में वैल्यू 0 आई। जब दोनों की 0 थी तो भी 0, जब एक भी 0 है तो भी 0, जब ए की वैल्यू 1 है और बी की 0 है तो भी 0। लेकिन जब दोनों की वैल्यू 1 है तभी हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है, 1 आउटपुट देता है। द एंड ऑपरेटर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 1। जब दोनों इनपुट 1 होंगे उसी केस में यह हमारी आउटपुट 1 देगा। इट गिव्स 0 अदरवाइज, बाकी सारे केसेस में हमारा आउटपुट क्या देगा, 0। इट परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो ऑपरेशन कर रहा है हम इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज 0, अगर दोनों वेरिएबल्स में एटलीस्ट एक भी 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। और ऑपरेशन मैंने बताया ये क्या कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब हमारे 2 वेरिएबल हैं तो उस केस में ट्रुथ टेबल में टोटल वैल्यू कितनी आई, 4। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते तो ट्रुथ टेबल में टोटल वैल्यू कितनी आती, 8। या यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए एक तीसरा वेरिएबल होता तो टोटल पॉसिबल जो हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कितने बनते, 8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ट्रुथ टेबल कितनी आएंगी हमारी, 2 रेज टू द पावर n, कि 2 की पावर n उस केस में वैल्यू आएंगे। यहाँ पे 2 हमारे वेरिएबल्स हैं तो वैल्यू कितनी आई, 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4। अगर यहीं पे हमारे 3 वेरिएबल्स होते तो उस केस में हमारी टोटल वैल्यूज कितनी आती, 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8। अब अगला हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं, प्लस का। और ये जो ऑपरेशन करता है इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन। तो ये हमारा आउटपुट क्या देता है, जब एटलीस्ट दोनों हमारे इनपुट में से एटलीस्ट अगर एक भी 1 है तो ये आउटपुट 1 देता है। जब दोनों 0 हैं तो इसने 0 दिया, यहाँ पे एटलीस्ट एक 1 है 1 दिया, यहाँ पे एटलीस्ट एक 1 है यहाँ पे 1 दिया, और यहाँ पे दोनों 1 है तो भी इसने 1 दिया। तो जब ये आउटपुट देता है हमारा और ऑपरेटर, तो अगर एटलीस्ट 1 वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो ये हमारा आउटपुट 1 देता है। बाकी अगर सारे 0 हैं तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, 0। द और ऑपरेटर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 0 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0, इट गिव्स 1 अदरवाइज। तो जब हमारे दोनों ऑपरेटर क्या हैं, 0, दोनों इनपुट क्या है, 0, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, 0। और बाकी सारे केसेस में हमारा आउटपुट क्या होगा, 1। इफ द एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज 1 द आउटपुट विल बी 1। अगर दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल की भी वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। और जो तीसरा ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। यहाँ जो एक के ऊपर हमें ये दिख रहा है इसको हम बार बोलते हैं। तो ये ए है और इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए बार। और इसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट, जो ये हमारा ऑपरेटर है, अगर हम यहाँ पे इसे लगा दें तो टिल्ड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे टिल्ड एक को भी हम वही काम करेगा कॉम्प्लीमेंटेशन का। तो या तो हम बार यूज कर सकते हैं या ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। और
ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है ये केवल हमारे एक वेरिएबल पे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, यहाँ पे 2 raised to the power n, यहाँ पे n क्या है, केवल एक वेरिएबल पे ये काम करता है, तो 2 raised to the power 1 इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं। और ये काम क्या करता है, अगर वैल्यू 0 होती है उसको 1 कर देता है, 1 होती है उसको 0 कर देता है। कॉम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। द नॉट ऑपरेटर गिव्स एन आउटपुट 0 इफ इनपुट इज 1, अगर इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है, एंड आउटपुट 1 इफ इनपुट इज 0, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। ओनली सिंगल वेरिएबल इज यूज्ड, तो सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी आई, 2। अब हम देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट हमने देखे थे केवल 2 तरीके के हो सकते हैं, 0 और 1, तो यहाँ पे उसको 0 को बोलेंगे फॉल्स और 1 को ट्रू। तो बूलियन कांस्टेंट, बूलियन वेरिएबल्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स, जब इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बनता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन बनती है। जैसे हम अगर कहें a + b डॉट c, तो वो क्या हुई, हमारी एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गई। अब बूलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ बूलियन वैल्यू, जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा एक बूलियन वैल्यू ही देती है, मीन्स या तो ट्रू या फॉल्स, या तो 0 या 1। तो हम देखते हैं कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम किसको पहले प्रियोरिटी देंगे। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, फिर नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम और को करेंगे। तो ये हमारी प्रियोरिटी हो गई। अब हम देखते हैं यूजिंग बूलियन लॉजिक वेरीफाई यूजिंग ट्रुथ टेबल दैट ए डॉट, यहाँ पे ये टिल्ड मीन्स ये क्या है, ए बार, किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये निगेशन का साइन है, तो यहाँ पे ए बार भी पढ़ सकते हैं और इसे यहाँ पे निगेशन ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं, प्लस बी इजिकल टू ए डॉट बी फॉर ईच ए बी इन 0 1। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर हैं, बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो वैल्यू 0 या 1 में से ही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। तो पैरेंथेसिस में क्या है, निगेशन ए प्लस बी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए और बी, मीन्स हमारी टोटल वैल्यूज कितनी होंगी ट्रुथ टेबल में, 4। तो यहाँ पे ए और बी की हमने पॉसिबल वैल्यूज निकाल दी, 0 1 0 1, और ए के केस में 0 0 1 1। तो ये हमारे 4 पॉसिबल केसेस हो गए। फिर यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर निगेशन ए, निगेशन ए मीन्स ए अगर 0 था तो 1 हो जाएगा, और ए अगर 0 था 1 हो जाएगा, और ए 1 था तो 0 हो जाएगा। ये ए बी हमारा हो गया। ए बी की पॉसिबल वैल्यूज हमने 4 लिख ली। फिर हमने निगेशन ए को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे 0 0 थे, यहाँ पे हो गया 1 1, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे हो गया 0 0। फिर बी हमारा ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे। फिर इन दोनों का प्लस हुआ है, मीन्स और हुआ है। हमने देखा था और ऑपरेटर कब हमें 1 देता था, जब दोनों में से एटलीस्ट 1 1 हो तब वो हमें 1 देता था। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे एक 1 है तो 1 1 1 1, 0 0 के केस में और ऑपरेटर 0 देगा, और 1 0 के केस में यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो गया। तो यहाँ की वैल्यू, इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे क्या है, ए डॉट, इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, और ए हमें पता है ये है, और ये वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। इन दोनों का डॉट हमें निकालना है। हमने देखा था डॉट मतलब एंड ऑपरेटर, और एंड हमें 1 कब देता था, जब दोनों 1 हो तब 1 देता था। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो क्या आया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्या आया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, क्या आया 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो उस केस में ही क्या मिला, हमें 1 मिला। अब यहाँ पे इक्वल टू ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम निकालें, ये ए है ये बी है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0, और 1.1 क्या होगा 1। तो इसने हमें बोला यूजिंग बूलियन लॉजिक वेरीफाइड ट्रूथ टेबल्स दैट, इसकी हमने टेबल निकाल ली, इसकी हमने टेबल निकाल ली, ये वैल्यू कहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की है, यहाँ पे, ये वैल्यू हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट की है, यहाँ पे। तो दोनों की अगर हम ट्रुथ वैल्यूज देखें, 0 0 0 0 0 0 1 1, तो एग्जैक्टली मैच हो रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे एक्सप्रेशन हैं ये इक्वल हैं। हमने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग चेक भी कर लिया। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स को देखा था, अभी हम 3 वेरिएबल्स के एक प्रोग्राम को सॉल्व करके देखते हैं। यूजिंग बूलियन logic verified truth table that a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c
फॉर ईच ए बी सी इन 0,1। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 हो सकती है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8। 8 कैसे, 2⁻3, 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो सी को हमने वैसे रहने दिया 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 8 वैल्यूज हो गई। बी को हमने कैसे किया, 0 0 1 1 0 0 1 1, और ए को हमने क्या किया, 4 बार 0 और 4 बार 1। तो टोटल ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन बन गए, इसमें सारे सिनारियो कंसिडर हो गए। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पैरेंथेसिस। तो मान लीजिए हम बी प्लस सी पहले सॉल्व करते हैं, बी ये है सी ये है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। और का मतलब अगर दोनों में से एक 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1। तो बी प्लस सी को हम देखते हैं, यहाँ पे 0 था मतलब 0, दोनों 0 थे। यहाँ पे एक 1 है 1, यहाँ पे एक 1 है 1, यहाँ पे दोनों 1 है 1, यहाँ पे दोनों 0 है 0, यहाँ पे एक 1 है 1, यहाँ पे एक 1 है 1, यहाँ पे 1 1 1। तो b प्लस सी हमने निकाल लिया। अब देखते हैं a डॉट बी प्लस सी। ए हमारा ये है, b प्लस सी ये है, इन दोनों का डॉट ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर हम निकालेंगे। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट 1 मिलता है। 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो हमारा राइट हैंड साइड में है वहाँ पे क्या है, a डॉट बी और a डॉट सी, और फिर इन दोनों को हमने और किया है। तो a डॉट बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे, a डॉट बी ये हो गया, तो a डॉट बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है। तो a डॉट बी का मतलब दोनों 1 होंगे तो 1 0 0 0। यहाँ पे a की वैल्यू 4 बार 0 है, मतलब ये 4 बार 0 तो रह गई। फिर अगला क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 हो गई और b में ये दोनों 0 हो गए, तो या मतलब ये दोनों भी 0 होंगे। फिर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमें दोनों 1 मिल गए। इसी तरीके से अब a डॉट सी निकालते हैं। a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, यहाँ पे 4 बार 0 हो गया, तो c की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे 0 ही आना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, अब देखते हैं c की वैल्यू में क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो मतलब दोनों 1 हो गए, तो यहाँ पे 1 आ गया। c में यहाँ पे 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे फिर से दोनों 1 हो गए, तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, और करना है, दोनों को प्लस करना है। और का मतलब एटलीस्ट दोनों में से एक भी 1 होगा तो हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा। 0 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 0। यहाँ पे हमें एटलीस्ट एक 1 मिल गया, आउटपुट क्या आ गया 1। यहाँ पे हमें एटलीस्ट एक 1 मिल गया, आउटपुट क्या हो गया 1। यहाँ पे दोनों 1 हो गए, आउटपुट क्या हो गया 1। अब हम देखते हैं a डॉट बी प्लस सी की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली, a डॉट बी प्लस a डॉट सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब दोनों की ट्रूथ वैल्यूज को हम चेक करते हैं कि दोनों हर केसेस में सेम है कि नहीं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और लास्ट में 3 1 और लास्ट में 3 1। तो हम देखते हैं दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो हमारी आई वो सेम आई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ये हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से यहाँ पे चेक भी कर लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लॉजिक गेट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वो किसी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के काम आते हैं। और हम कई तरीके के लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे, और हर लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है, और लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड गेट। हमने एंड ऑपरेटर अभी पहले देख लिया था, तो ये है एंड गेट। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंड गेट का सिंबल है, और यहाँ पे ए और बी क्या है इनपुट, और क्यू क्या है आउटपुट। सिंबल ये हो गया एंड गेट का। और कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 इनपुट शो किए हैं। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 1। अगर ये सारे इनपुट 1 होंगे तभी यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1, और बाकी केसेस में हमें क्या मिलेगा 0। इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 0, अगर इनमें से एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक 0 हो गया तो हमें आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। तो अभी हम
देखते हैं टू इनपुट एंड गेट, यहाँ पे दो इनपुट हैं और इसकी ट्रूथ टेबल हम देखते हैं। दो इनपुट हैं इसके लिए ए और बी, तो यहाँ पे हमें कितने टोटल वैल्यूज मिलेंगी, 4। तो ए और बी का हमने वही केस 0 1 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे हमें दोनों जीरो हैं, 0 0 1 तो भी 0, 1 0 तो भी 0, और 1 1 के केस में हमें क्या मिल गया, 1। मीन सारे 1 होंगे तभी हमें एंड गेट से क्या मिलेगा, आउटपुट 1। हम देखते हैं 3 इनपुट एंड गेट। यहाँ पे हमने 3 इनपुट एंड गेट को दिए हुए हैं, आउटपुट क्या है, केवल एक। 3 इनपुट हैं, इसकी वजह से हमारे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। ए बी सी हमने लिख लिया। सी में वही 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 हो गए। बी में हमने 0 0 1 1 0 0 1 1। ए में हमने 4 बार 0 और 4 बार 1। अब देखते हैं कि इनमें हमें किस केस में 1 मिलेगा। उसी केस में 1 मिलेगा जब तीनों 1 होंगे, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, 0। तीनों 1 केवल इसी केस में है, बाकी सारे में क्या हो जाएगा, आउटपुट 0। ये हमारा हो गया एंड गेट। अब हम देखते हैं और गेट। और गेट का ये सिंबल है, ये इसके दो इनपुट हैं, ये एक आउटपुट है। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। और गेट का आउटपुट तब 1 होता है जब एटलीस्ट एक या एक से अधिक इनपुट 1 हो, और अगर सारे इनपुट 0 होते हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है, 0। इसकी हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। 2 इनपुट और गेट, यहाँ पे 2 इनपुट हमने दिए हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे 0 1 0 1 और 0 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हमने ले लिए। तो यहाँ पे आउटपुट 1 कब होगा, जब एटलीस्ट 1 इनपुट 1 हो। यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं इसलिए 0 हो गया। यहाँ पे एक इनपुट 1 है, 1 हो गया। यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो ये 1 हो गया। यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो ये 1 हो गया। अब देखते हैं 3 इनपुट और गेट। 3 इनपुट और गेट में 3 इनपुट होंगे, इसलिए टोटल वैल्यूज जो हमारी हो जाएंगी 2⁻³ मीन्स 8 वैल्यूज टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे। हमने 3 इनपुट ए बी सी ले लिए। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, बी में हमने 0 0 1 1 0 0 1 1, और ए में हमने क्या वैल्यू ली, 4 बार 0 और 4 बार 1। तो ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन हो गए टोटल। अब हम इनको प्लस करके देखते हैं। और गेट है तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट अगर इनमें से एक भी इनपुट 1 हो गया तो उस केस में इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। यहाँ पे सारे 0 हैं इसलिए 0, यहाँ पे ये 1 हो गया तो 1, यहाँ पे ये 1 हो गया तो 1, यहाँ पे दोनों 1 हो गए तो 1, यहाँ पे ये 1 हो गया इसकी वजह से 1, यहाँ पे ये 2 1 है तो इसकी वजह से 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1, यहाँ पे तीनों 1 है तो 1। ये हमारा हो गया 3 इनपुट और गेट की ट्रुथ टेबल। अब हम देखते हैं नॉट गेट। अभी तक जो हमने देखा, एंड गेट और गेट दोनों में 2 या 2 से अधिक वेरिएबल हो सकते थे, इनपुट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल एक इनपुट होता है। यहाँ पे ये इसका सिंबल है नॉट गेट का। तो यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है उसको ए बार या निगेशन ऑफ ए बोल सकते हैं। ए बार हमें आउटपुट मिला। जो इसकी वर्किंग होती है नॉट गेट, वो कैसे वर्क करता है, आउटपुट हमें 1 देता है अगर इनपुट 0 है, और अगर इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 देता है। तो ये इसी वजह से हम इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, कि अगर 0 जा रहा है तो 1 आ रहा है, और 1 जा रहा है तो 0 आ रहा है। यह हमारा नॉट गेट का सिंबल है। और इसकी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। केवल एक इनपुट है तो एक इनपुट मतलब 2⁻1 मतलब 2 हमारे टोटल जो इसमें कॉम्बिनेशन आएंगे। फिर यहाँ पे हमने ए जो हमारा इनपुट है तो 0 1, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। निगेशन ऑफ ए जो ये ए बार है, इसलिए जब 0 गया तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 1। जब 1 गया तो आउटपुट क्या मिला, 0। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक थ्योरम्स। जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें A.1 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक डॉट का मतलब एंड। हमारे पास मान लीजिए एक एंड है, एंड गेट है, और उसमें एक तरफ से एक बूलियन वेरिएबल ए जा रहा है और दूसरे तरफ से 1 जा रहा है। तो मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अगर 0 होगा तो 0.1 क्या होता है, 0, और 1.1 क्या होता है, 1। तो ए की वैल्यू जो भी जाएगी वही हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे .1 है। तो अगर 0.1 0, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 आ गया। और अगर 1.1 मीन्स दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 1। तो इसी वजह से A.1 क्या हो गया, A.0 क्या हो गया, 0। जब हम किसी भी उस एंड गेट में देखते हैं, अगर एक हमारा इनपुट
मीन्स एक तो इनपुट क्या है, ए है, और डॉट मीन्स एंड ऑपरेटर और जीरो। तो जब हमारे एंड गेट में एक इनपुट जीरो हो तो आउटपुट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ए प्लस जीरो, प्लस का मतलब यहाँ पे और गेट है, तो ए एक हमारा इनपुट हो गया, दूसरा इनपुट हो गया जीरो, तो आउटपुट क्या होगा, ए। मीन्स अगर हम, ये एक हमारा और गेट है, और गेट में एक तो जीरो जा रहा है और दूसरी वैल्यू क्या जा रही है, ए। अगर ए वन होगा तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, अगर ए जीरो होगा तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ए प्लस जीरो क्या हुआ, ए। यहाँ पे ए की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। इसी तरीके से ए प्लस वन, ए प्लस वन हमारा एक और गेट है, उसमें एक इनपुट वन है, तो अगर और गेट में एक भी इनपुट वन होता है तो आउटपुट हमेशा वन आता है, तो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन इसीलिए। और निगेशन ऑफ जीरो, जीरो को जब हम नॉट अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, वन, और निगेशन ऑफ वन वो क्या होता है, जीरो। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, जब दोनों इनपुट ए हैं तो जब हमारे और गेट से जो आउटपुट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, कि अगर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, अगर ए की वैल्यू वन है वन प्लस वन वन आएगा। तो इसीलिए क्या है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये हमारे बूलियन अलजेब्रा के कुछ थ्योरम्स हैं। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, इसमें अगर हम एंड गेट अप्लाई करते हैं तो अगर हमें जीरो डॉट जीरो जीरो मिलता है, वन डॉट वन क्या मिलता है, वन, तो इसलिए ए डॉट ए क्या होगा, ए होगा। अगर हम ए पर दो बार निगेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, ए के इक्वल। तो पहली बार हमने निगेशन अप्लाई किया तो हो गया ए बार, और दूसरी बार फिर हमने ए बार का बार अप्लाई किया, वो क्या हो गया, ए। तो दो बार अगर हम निगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलता है। ए प्लस निगेशन ऑफ ए या ए प्लस ए बार, तो यहाँ पे ए प्लस ए बार का वैल्यू होती है वन। ये कैसे होती है, मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या वन। जब मान लीजिए ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार की वैल्यू वन हो गई, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और ए की वैल्यू मान लीजिए वन थी तो ये जीरो हो गई, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। तो दोनों केस में ही हमें वन मिला, तो इसलिए ए प्लस निगेशन ऑफ ए हमेशा क्या होता है, वन। इसी तरीके से ए डॉट निगेशन ऑफ ए, ये क्या होता है, जीरो। तो मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो थी, निगेशन ऑफ ए वन हो गया, तो जीरो डॉट वन क्या होता है, जीरो। ए की वैल्यू वन थी मान लीजिए, तो निगेशन ऑफ जीरो, निगेशन ऑफ ए जीरो हो गया, वन डॉट जीरो भी क्या होता है, जीरो। तो ए डॉट निगेशन ए हमेशा क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए। तो जब हम और गेट में दो वेरिएबल भेज रहे हैं ए और बी, उसी तरीके से अगर हम बी और ए भेजें तो दोनों सेम है। इसी तरीके से ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमारे एंड गेट के थ्रू हो गया। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे पहले बी और सी को और गेट के थ्रू कंबाइन करें फिर उसमें हम ए जोड़ें, तो ये सेम होगा कि अगर हम ए और बी को पहले और गेट के थ्रू कंबाइन करें और उसमें हम सी जोड़ें। इसी तरीके से ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, जब हम पहले बी डॉट सी का हम एंड कर रहे हैं तो उसकी जगह अगर हम ए और बी का पहले एंड कर दें तो भी हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। इसी तरीके से जब हम इन चीज़ों को हम ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पे आपको चेक करना ही है असली में इक्वल होगा कि नहीं, तो आप एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं ए बी सी की। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8। फिर आप वो सारे कॉम्बिनेशन लिखिए ए बी सी के, फिर पहले बी प्लस सी कैलकुलेट करके देखिए पैरेंथेसिस को सॉल्व करके, फिर उसमें ए जोड़िए, फिर जो ट्रुथ टेबल मिलेगी उसमें उसको यहाँ से कंपेयर कीजिए, या इस केस में क्या कीजिए, पहले ए प्लस बी को जोड़िए, तो जो ट्रुथ टेबल मिलेगी उसमें सी को जोड़िए। जब इन दोनों की ट्रुथ टेबल हमें मिल जाएगी उन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसी तरीके से ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे बी डॉट सी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम ए डॉट बी को भी पहले सॉल्व कर लें तो ये दोनों सेम आएंगे। इसी तरीके से ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे डॉट क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरीके से ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा। और यहाँ पे हम a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, ये कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम a कॉमन लें, a कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। 1 प्लस बी की वैल्यू 1 कैसे होगी, यहाँ पे जब हम और ऑपरेटर में देख रहे थे, अगर
एक भी हमारा इनपुट 1 हो रहा था तो वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हमने a कॉमन लिया, 1 प्लस बी हुआ, 1 प्लस बी मतलब 1, तो a और ब्रैकेट में 1, तो वो क्या हो गया हमारा a। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें a और ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, डॉट। यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एक डॉट है, तो a डॉट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a डॉट ए प्लस a डॉट बी। तो a डॉट ए का मतलब क्या हुआ, a, यहाँ पे हमने देखा a डॉट ए का मतलब क्या हुआ, a, और ये हो गया ए बी। तो ये हमारा a प्लस ए बी हो गया, हमारी यही वाली फॉर्म आ गई, और इसकी वैल्यू क्या थी, a, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, a। अब हम देख लेते हैं नैंड गेट। अभी तक हमने देखा एंड गेट, तो एंड गेट का, अगर हम एंड गेट का हमने सिंबल भी देखा था, एंड गेट के आगे अगर हम ये सर्कल सा जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब एंड का ऑपरेशन क्या बाद हम क्या कर रहे हैं, नॉट लगा दे रहे हैं। सिंबल ये हो गया, इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। द नैंड गेट ऑपरेट्स एज एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, मीन्स एंड गेट तो है ही है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक नॉट गेट जोड़ दिया है। वर्किंग इसकी कैसे होती है, तो हमने एंड का आउटपुट देखा था, अगर आप उसमें नॉट लगा दें तो वो हमारा नैंड का आउटपुट हो जाएगा। हमने एंड का आउटपुट देखा था, एंड का आउटपुट हमें कब 1 मिल रहा था, अगर दोनों 1 थे तो 1 मिल रहा था, बाकी सारे केस में हमें 0 मिल रहा था। तो नैंड का आउटपुट कब 1 होगा, ये हमारा 2 इनपुट नैंड गेट है। तो नैंड गेट को आउटपुट को यहाँ एंड को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो नैंड के आउटपुट को हम ए बी के ऊपर जो ये बार लगा देंगे उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 के केस में एंड में हमें क्या मिल रहा था, 0, यहाँ पे नैंड में क्या हो गया, 1। 0 1 के केस में हमें एंड में क्या मिल रहा था, 0, यहाँ हो गया 1। 1 0 के केस में एंड के केस में हमें 0 मिल रहा था, इसलिए यहाँ क्या हो गया 1, और 1 1 के केस में एंड में हमें 1 मिल रहा था, तो यहाँ हो गया 0। तो नैंड गेट ऑपरेट्स एज एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। तो एंड गेट को जब हम नॉट गेट अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, नैंड। नैंड मतलब नॉट प्लस एंड, तो एंड पे हम क्या कर रहे हैं, नॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा नैंड गेट का आउटपुट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं नॉर गेट। ये भी उसी तरीके से है कि और के बाद हम एक नॉट अप्लाई कर रहे हैं, नॉट प्लस और। सिंबल इसका ये हो गया, यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा सर्कल रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम और को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए प्लस बी, तो अगर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं दोनों के ऊपर, उसका मतलब ये हुआ, ये एक नॉर गेट है। और नॉर गेट ऑपरेट्स एज एन और गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट, और गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट। इसकी वर्किंग कैसे है, और गेट में जहाँ जहाँ हमें 1 मिल रहा था वहाँ पे यहाँ 0 मिलेगा, वहाँ पे जहाँ 0 मिल रहा था वहाँ पे यहाँ 1 मिलेगा। जब और गेट में देख रहे थे 0 0 पे हमें 0 मिल रहा था तो यहाँ पे 1 हो गया, और गेट में हमें 0 1 पे 1 मिल रहा था तो यहाँ 0 हो गया, वहाँ पे 1 0 पे हमें 1 मिल रहा था तो यहाँ पे 0 हो गया, वहाँ पे हमें 1 1 पे 1 मिल रहा था तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट। इसी तरीके से ये है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, इसको हम जॉर गेट या एक्सॉर गेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल ये हो गया, ये हमारा। और यहाँ पे हम इसको कैसे शो करते हैं, ए जो यहाँ पे दो इनपुट हैं ए और बी, तो ए जॉर बी को हम इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या हो गया, ए जॉर बी। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, और इस केस में जो हमारा आउटपुट होता है वो 1 तभी होता है जब हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 हो, अदरवाइज हमारा आउटपुट 0 होता है। तो ये हम मान लीजिए एक जॉर गेट हो गया, इसमें ये 3 इनपुट हैं, और ये ए जॉर बी जॉर सी हमारा आउटपुट हुआ। मान लीजिए हमारे 3 इनपुट हैं, इसकी वजह से हम टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8। यहाँ पे हमने 0 1 0 1 0 1 0 1 ले लिया, यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे 4 बार 0 और 4 बार 1। अब देखते हैं एज और बीज और सी। एज और बीज और सी, यहाँ पे हमने देखा आउटपुट 1 कब होगा, जब इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 हो। यहाँ पे हमने देखा ऑड नंबर ऑफ 1 है, नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। यहाँ पे एक 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी इस कॉम्बिनेशन में एक 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 1 आ गए तो 0 हो गया, यहाँ पे एक 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 1 आ गए तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 1 आ गए तो 0 हो गया, और यहाँ पे 3 1 आ गए तो 1 हो गया। ये हमारा हो गया जॉर गेट का आउटपुट। सिंबल याद रखने हैं आपको सभी चीज़ के, सभी गेट्स के कौन से सिंबल हैं। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बूलियन अलजेब्रा में, अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं
तो डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो बूलियन वेरिएबल हैं ए और बी, तो अगर हम ए और बी का हम लॉजिकल एडिशन करते हैं, हम यहाँ पे और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और फिर हम कंबाइंड का एक बार ले लेते हैं, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें और डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लें, यहाँ पे बीच में क्या है? डॉट ऑपरेटर। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन सेकंड लॉ, अगर हम यहाँ पे ए और बी का पहले एंड ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी है, और फिर एंड करने के बाद हम उसका नॉट लेते हैं, दोनों एंड करने के बाद हम दोनों का नॉट लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा? अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करें और बी का कॉम्प्लीमेंट करें और उसे उन्हें दोनों को जोड़ दें। यहाँ पे हम पहला लॉ ट्रूथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 4, 2 raised to the power 2, चार वेरिएबल, चार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी हमने लिखा, बी में वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 0 1 और ए में 0 0 1 1, तो ये चार हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब निकालते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब जब हम उन दोनों पे और ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन का मतलब, और ऑपरेशन कब हमारा 1 होता है? जब दोनों में से एक भी 1 हो, तो 0 0 हमारा आएगा, तो और में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। जब हम और के बाद उस पर यहाँ पे हम बार अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ रहा था, इसलिए जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। बाकी सारे केस में 1 आ रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने निकाला ए बार, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 0 थी यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ दोनों केस में 1 थी तो यहाँ पे 0 हो गई। अब हमने निकाला बी बार, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 1 थी तो 0 हो गई, 0 थी तो 1 हो गई, 1 थी तो 0 हो गई। ए बार बी बार हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जब दोनों 1 होते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे दोनों 1 है, आउटपुट में क्या मिला? 1। यहाँ पे एक 1 है तो 0, यहाँ पे एक 1 है तो 0, यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0। अब हमें इन दोनों को, इसकी टेबल ये हो गई, इसकी टेबल ये हो गई, इन दोनों की टेबल को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है। तो हमने देखा कि चारों केसेस में दोनों की टेबल मैच हो रही है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में इन दोनों को इक्वल चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने लॉजिक गेट्स देखे थे। अ लॉजिक सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि कोई ना कोई लॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे। लॉजिक सर्किट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग गेट्स, तो इनको गेट की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ड्रा अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रा इट्स डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन दी है, क्यू यहाँ पे आउटपुट है, इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी का बार। तो यहाँ ए डॉट बी मतलब ए और बी दो इनपुट वेरिएबल हैं और उनमें क्या हो रहा है? एंड ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर प्लस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ए प्लस बी हो रहा है, यहाँ दोनों में और हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, और फिर और ऑपरेशन होने के बाद हम उसका क्या निकाल रहे हैं? नॉट निकाल रहे हैं। यहाँ पे बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट या नॉट। तो इसको अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो तो ए डॉट बी मतलब एंड ऑपरेशन, हमने एंड गेट का डायग्राम देखा था, इस तरीके का डायग्राम था। तो यहाँ पे ए और ये बी, ए और बी जब इस गेट से निकलेंगे तो क्या हो निकलेगा? ए डॉट बी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ए और बी का और। तो यहाँ से ए आया, यहाँ से ए आया, ये हमारा और गेट का सिंबल है, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमने किया है, मीन्स ये हमारा हो गया नॉर। तो नॉर गेट का ये हमारा सिंबल हो गया, ये पूरा हमारा कौन सा गेट हो गया? नॉर। यहाँ पे नॉर गेट से हमें क्या आउटपुट मिला? ए प्लस बी का होल बार। हमने इसका डायग्राम ये बना लिया, इसका डायग्राम हमने ये बना लिया। अब हमें चाहिए क्या? दोनों का सम। दोनों का सम कैसे हो सकता है? और गेट से। तो यहाँ से ये वैल्यू आई, यहाँ से ये वैल्यू आई, दोनों का हमने और ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लॉजिक सर्किट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।